ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी। ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है। नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवजाल संग हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवजाल के राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है। शिवजाल जी बुक्की में बोल रहा है, वहां हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रह्म मट्टी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए, ये 59 पृष्ठ है। यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है। ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले हैं। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा, वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ। गांव धनाना और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत, हरियाणा के अंदर, भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। पुण्यात्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो सच्ची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहिब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है, तो ये वो प्राणी है
जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2 4 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे, और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो, उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, यानी भक्ति नष्ट हो ली कति। नहीं तो ये उस दिन सच्ची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाला में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो, इसका भी बाहर मिटे। सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज कह रहा हूं, और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने न सोचेगा ये तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, रूत भूत जम त्रासे मारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े, तो ये काल के कागज फाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेख के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान